प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं आप सबको। हम 16th चैप्टर पे हमने कंप्लीट कर दिया था, जहाँ पे धर्म और जो पृथ्वी माता है उनका संवाद चल रहा था। और उस समय वो एक दूसरे से कह रहे थे कि उन दोनों की अवस्था जो है वो किस प्रकार बहुत ही दुर्भाग्यवश ऐसी हो गई है, क्योंकि कलयुग का आगमन हो गया है। और इस समय जब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो उसी समय महाराज परीक्षित जो हैं उनका वहां पे पहुंचना हुआ। तो हम 17th चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। सूतवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यामानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम्। हरे कृष्ण माता जी। सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी ना हो। थैंक यू माता जी। तो जब ये इनिशियली जो स्टोरी है ये 16th चैप्टर में भी आई थी, तो उसी को थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित वहां आए तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र से भी निम्न व्यक्ति जिसने राजा की वेशभूषा धारण की हुई है, वो एक गधे से एक उस गाय और पृथ्वी माता को और वो जो धर्म जो सांड रूप है उनको मार रहा था, जैसे कि उनका जैसे कि वो अनाथ हो। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि हन्यमानम अनाथवत, कि जिस प्रकार कोई अनाथ व्यक्ति हो, अनाथ बच्चा हो, जिस प्रकार उसके कोई माता पिता नहीं हो और उसका कोई रक्षा करने वाला नहीं हो, उस प्रकार धर्म और जो सांड है और गाय है उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। एक्चुअली में कलयुग में जब जो धर्म है और जो पृथ्वी है ये दोनों एक प्रकार से अनाथ हैं, तभी तो इनका दोहन हो रहा है। अनाथ क्यों है? क्योंकि भक्ति समझने वाले, भगवान से जुड़ने वाले जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड कम है, इसीलिए प्रकृति का दोहन होता है। इसीलिए हम देखते हैं प्रकृति में कितना बदलाव आ गया है समय अनुसार, और जो धर्म है उसकी ग्लानि दोबारा से हो रही है, और इस कदर और इस तरह से हो रही है जिस तरह से कोई सोच भी नहीं सकता था। और आए दिन जो हम न्यूज पढ़ते हैं या सुनते हैं उसमें हमें ये बात प्रूव हो जाती है कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि धर्म और पृथ्वी दोनों ही अनाथ हैं, वो सिर्फ सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा जा रहा कि उनको मारा जा रहा था जैसे कि वो अनाथ हो। नहीं, वास्तविकता में वो अनाथ हैं, क्यों? तभी धर्म की ग्लानि होती है, क्योंकि धर्म को पालन करने वाले जो हैं उनकी उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। तो जब वो महाराज परीक्षित वहां आए तो उन्होंने ये देखा कि वो जो शूद्र से भी निम्न व्यक्ति है वो गाय और सांड को मार रहा था। तो जो शूद्र से भी निम्न होते हैं उन एक्चुअली जो भगवान भगवत गीता में बताते हैं वर्णाश्रम के बारे में, और वो अलग अलग वर्णों के धर्म बताते हैं। तो जो वैश्य होते हैं, जो शूद्र होते हैं, उनके लिए वो क्षत्रिय और ब्राह्मणों को सपोर्ट करते हैं, और जो वैश्य हैं
वो गायों की और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होता है उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि कलियुग है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है। जो शूद्र हैं वो एक्चुअली राजा बन गए हैं, और जो ब्राह्मण हैं वो शूद्रों द्वारा गलत कामों के लिए यूज करे जाते हैं। तो इस प्रकार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति था वो, लेकिन उसकी वेशभूषा राजा की थी। ये कलयुग का प्रभाव है कि हम हैं कुछ पर दिखाते कुछ और है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वो पर्सनालिटी में कोई और था पर अपने आप को दिखा कुछ और रहा था। सेकंड श्लोक, वृषम मृणाल धवलम मेहंतम इव बिभ्यतम वेपामानं पदैकेन सिदंतम शूद्रताड़ितम। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। थैंक यू माता जी। तो अब वो स्पेसिफिकली धर्म की बात करें कि जो सांड था, जो धर्म का प्रतिनिधि है, वो इस समय उसकी जो परिस्थिति थी वो पवित्र है क्योंकि वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो धर्म की ग्लानि हमारे आचरण से होती है, पर धर्म का जो प्रिंसिपल है उसकी ग्लानि कभी नहीं होती, क्योंकि धर्म से ही ये सृष्टि चलती है। अगर धर्म ना हो, धर्म ग्लानि हो सकती है धर्म की, पर धर्म का विनाश नहीं हो सकता। तो उनको जब कहा जा रहा है कि वो इतने धवल हैं, इतने धवल प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि कोई श्वेत कमल का पुष्प हो, तो कहा जा रहा है कि प्रतीत होने में हमेशा और वास्तविकता में धर्म हमेशा ही अविनाशी है और अविनाशी रहेगा। लेकिन जब ये शूद्र से भी निम्न व्यक्ति जो हैं उनको मार रहे हैं, तो उनकी अंदरूनी जो भाव है वो इस समय क्या है, वो अपने आप को कमजोर पा रहे हैं। क्योंकि एक तरह से जैसे हमने पिछले वाले श्लोक में देखा कि वो कमजोर क्यों है, अनाथ है। वो अनाथ क्यों है? क्योंकि कलयुग का समर्थन करने वाले ज्यादा हैं और कलयुग को अपोज करने वाले कम हैं। तो एक तरह से उनकी जो अंदरूनी स्थिति है वो क्या है, वो वीक है, वो अनाथ है और भयभीत होने के कारण वो एक पैर पे हैं अभी, क्योंकि कलयुग है। और इस प्रकार से वो कांप रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि धर्म की ग्लानि बहुत हद तक हो रही है। पहले के समय में जैसे कि हम पढ़ते हुए आए हैं, राज ऋषि होते थे, तो वो राजा भी थे पर उनकी वो दृष्टि से राजा थे और अपनी ड्यूटीज में राजा थे, लेकिन वो अपनी मानसिकता में ऋषि थे और इसीलिए धर्म की ग्लानि नहीं होती थी। अगर हम अभी की कल्चर को स्टडी करें तो फ्रीडम के नाम पे कि आजकल तो सब कुछ चलता है या सब कुछ एक्सेप्टेबल हो गया है, ये हम ही हैं जो हमारे ओपन माइंडेड नहीं है, या हम ही हैं जो कुछ हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हम अपने आप को कुछ ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। ये मानसिकता बहुत हद तक बढ़ चुकी है दुनिया में कि आपके पास अगर आप दूसरों की फ्रीडम या दूसरों के चॉइसेस को रिस्पेक्ट नहीं करते, जो कि चॉइसेस अधर्म है या कलयुग को रिप्रेजेंट करती हैं, अगर आप उनका समर्थन नहीं करते तो आप बैकवर्ड हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसी मानसिकता से ही धर्म की ग्लानि होनी शुरू होती है। जो जो हम धर्म की परिभाषा अपने जीवन में बना लेते हैं उसी से हम अपनी डीलिंग्स करते हैं। और एक जने से सोसाइटी नहीं बनती, सब जनों से बनती है। तो अगर सब जने या अधिकतर जने ये मानसिकता धारण कर लें कि हमें ऐसे लोगों का समर्थन करना है जो कलयुग से पीड़ित हैं और कलयुग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम भी उसी का पार्ट बन जाते हैं। या तो हम प्रॉब्लम का पार्ट बन सकते हैं या हम उसके सोल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। हम दोनों नहीं हो सकते। हम एक पैर प्रॉब्लम में भी रख लें क्योंकि वो किसी को सपोर्ट करने में अच्छा है या कूल है, या यू लिव ओनली वंस वाली माइंडसेट है कि एक ही तो लाइफ है,
या और एक पैर हम अपनी सोल्यूशन में भी रख लें कि हम थोड़ी थोड़ी भक्ति भी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मंदिर भी देख आते हैं, थोड़ा बहुत इधर धार्मिक जो कार्य हैं वो भी कर लेते हैं। हम दोनों तरफ नहीं हो सकते, हमें एक तरफ होना पड़ता है। और ये चीज हम अपनी लाइफ में पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब जब आप दोनों जगह होने का प्रयास करते हैं, आप देखेंगे कि सबसे पहले जो प्रभाव है वो भक्ति पे पड़ता है। और जब आप एक तरफ होने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आपकी भक्ति पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक तरफ होने का मतलब यहाँ पे कि आप जब भक्ति को विशेष कर एक विशेष स्थान देते हैं तो आपकी भक्ति बहुत अच्छे स्तर से बढ़ती है। पर जब आप दोनों तरफ होते हैं तो आप धर्म की ग्लानि में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और आपकी भक्ति सबसे पहले फर्क उस पे पड़ता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि धर्म अविनाशी है, लेकिन क्योंकि कलयुग है तो धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कमजोर हो गए हैं, और इसीलिए जो धर्म है वो इस समय जो शूद्र से भी निम्न व्यक्ति है उसके द्वारा प्रताड़ित होकर बहुत भयभीत है। और ये बात सिर्फ धर्म जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी नहीं है। अगर हम भी धर्म का विनाश में सहयोग करें या धर्म के विरुद्ध जाके कोई कार्य करें तो हमारी भी वही परिस्थिति होगी। हमें बाहरी रूप से ऐसा प्रतीत होगा कि धर्म के विरुद्ध जाके हमने कुछ अच्छा किया है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है। जैसे महाराज परीक्षित की अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक क्षण के लिए जब कलयुग आपकी बुद्धि को हर लेता है तो एक क्षण के लिए आपकी सबसे बड़ी की गई भूल भी आपको नॉर्मल लगती है, लेकिन उसी क्षण कुछ समय बाद ही, कुछ क्षणों बाद ही शायद, जब ये रियलाइज हो जाता है कि जो हमने किया वो धर्म की ग्लानि थी, तो कई बार वो ऐसा हमने किया होता है कि हम उसको रिवर्स नहीं कर पाते, हम उसका कोई समाधान नहीं निकाल सकते। तो इसी प्रकार जब हम भी धर्म के विरुद्ध जाते हैं तो हमारी भी ये परिस्थिति हो सकती है कि हम भी ऐसे फील करेंगे कि हम अनाथ हैं और हम भयभीत हैं। तो धर्म सिर्फ एक पर्सन या एक प्रिंसिपल नहीं है, धर्म को हम भी अपने अंदर कैरी करते हैं। क्योंकि अगर सोल जो है, जो आत्मा है, उसका स्वभाव है सच्चिदानंद रूप। आनंद में कोई व्यक्ति तभी रह सकता है जब वो धर्म परायण हो। अगर वो धर्म परायण नहीं है तो वो आनंद में नहीं रह सकता, वो आनंद से कोसों दूर रहेगा। और जिस आनंद के पीछे वो भागेगा वो क्षणिक आनंद होगा, जिसको हम सुख बोलते हैं। आनंद नहीं होता, सुख क्षणिक होता है, आनंद नित्य होता है। तो उसी प्रकार जो धर्म है इस समय, उनकी भी यही परिस्थिति है। वो अपने आप को अनाथ मान रहे हैं और भयभीत हैं और एक शूद्र से भी निम्न व्यक्ति द्वारा मारे जा रहे हैं। थर्ड श्लोक, गामचा धर्मा दुग्धाम दीनम भ्रशम शूद्रा पदाहताम विवत्साम आश्रु वदनाम श्यामाम यवसम इच्छातिम। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों का पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। थैंक यू माता जी। तो अब किसकी परिस्थिति बताई जा रही है? पृथ्वी माता की, जो गाय रूप में है। जो गाय है श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है, और गौ सेवा जब हम करते हैं तो हम एक प्रकार से भगवान की सेवा ही कर रहे होते हैं। तो जो गौ माता है उनकी स्थिति क्या है कि जब उनके ऊपर प्रहार कर रहा है कलयुग, तो एक प्रकार से वो पीड़ित हैं। वो उनकी जो अवस्था है उनको देख के, जैसे कि पिछले हमने चैप्टर में देखा था कि उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि वो शोकग्रस्त हैं या किसी बहुत ही भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं। तो इस प्रकार वो शरीर से बीमार हैं, मानसिकता से बीमार हो गई हैं, और उनके पास अब उनके बछड़े नहीं हैं, और उनके पैरों पे भी जो शूद्र है, शूद्र से भी निम्न व्यक्ति है, वो प्रहार कर रहा है। और इस प्रकार जो गाय है उनकी
आंखों से अश्रुपात हो रहा है और वो बहुत ही दुखी हैं और कमजोर हैं, और एक तरह से उनकी क्या इच्छा है कि मुझे किसी प्रकार से कुछ खाने को मिल जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो बताई जा रही हैं कि पहली बात जो है, जो गाय होती है वो सबसे, एक्चुअली अगर हम देखें, गाय दूध प्रदान करती है और दूध से ही आगे हमें घी मिलता है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से सुरभि गाय निकली थी। तो गाय का स्मरण, ऐसे कहा जाता है कि गाय के स्मरण में ही हम भगवान गोविंद का स्मरण कर सकते हैं। तो गाय जो है वो दूध देती है और दूध से घी बनता है और घी से सारे यज्ञ होते हैं। तो एक प्रकार से जो गाय की पोजीशन है वो क्या है कि वो हमें जितने भी हमारे रिलीजियस जो हमारी ड्यूटीज हैं उनके लिए वो सबसे बड़ा सोर्स है। तो हम गाय को सिर्फ एक जानवर रूप में ना देखें, इस रूप में देखें कि वो व्यक्ति कौन है। केवल जैसे हम पृथ्वी को अगर हम पृथ्वी को सिर्फ ये सोचें कि ये तो हमारे एंजॉयमेंट के लिए है, पेड़ काटने हैं काटो, प्लास्टिक आपको कहीं भी गिराना है गिराओ, आपको कोई भी, जैसे हम कोई छिलका फेंकना होता है तो हम बिना सोचे समझे स्ट्रीट पे फेंक देते हैं। अगर हम उस प्रकार से पृथ्वी को देखते हैं तो हम पृथ्वी के पीछे जो व्यक्ति है उसको नहीं देखते। और ये बात हमें समझनी चाहिए कि जिस प्रकार से हम दूसरों से व्यवहार करते हैं वो सेम व्यवहार हम खुद से करने लग जाते हैं समय रहते। कई बार हमें लगता है कि हम दूसरों के प्रति तो कोई भी भाव रख सकते हैं तो वो चलेगा, अच्छा हो बहुत अच्छा हो, बुरा हो बहुत बुरा हो, कोई भी हो। पर ये बात समझने वाली होती है कि जो साइकोलॉजी हम दूसरों पे अप्लाई करते हैं वो बहुत जल्दी हमारी अपनी बन जाती है। तो हमारा जो कहते हैं ना कि सेल्फ लव है या हमारा खुद से क्या रिलेशनशिप है वो उतना ही अच्छा होता है या उतना ही बुरा होता है जितना हमारा दूसरों से लेन देन होता है। और जब हम किसी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के पीछे के व्यक्ति को नहीं देखते तो फिर हम अपने अंदर के व्यक्ति को भी धीरे धीरे मारना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम पृथ्वी से क्या ले सकते हैं, हम गाय से क्या ले सकते हैं, तब हम उनको एक वस्तु या पदार्थ के रूप में देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे उनके पीछे व्यक्ति क्या है। उसी प्रकार हमारी रिलेशनशिप हमारे से खुद से वैसी हो जाती है, या तो हम बहुत ही ज्यादा अभिमान में रहते हैं या हम बहुत ही ज्यादा हीन भावना में रहते हैं। और कई बार हमें लगता है अभिमान जो है, दंभ दर्पोभिमान अस्ता, कि ये अभिमान जो है यही भक्ति में सबसे बड़ी बाधा बनता है। ऐसा नहीं है, केवल हीन भावना भी भक्ति में बाधा बनती है। हीन भावना में भी आप अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं कि हम निम्न हैं, और अभिमान में भी आप अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं कि हम, हमारे से ऊंचा तो कोई है ही नहीं, हम तो सबसे 30 मार खाएं। तो इस प्रकार अगर हम गाय को सिर्फ एक जानवर रूप में देखें कि हाँ हमारी चाय के लिए दूध आ जाता है वहां से, तो फिर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब हम वैष्णव अपराध की बात करते हैं तो उसमें एक्चुअली 4 अपराध बताए जाते हैं कि जो भक्ति से एक व्यक्ति को विमुख करते हैं। उसमें वैष्णव अपराध के बारे में हम सब सुन चुके हैं। फिर होता है स्त्री अपराध, किसी स्त्री के प्रति अपराध करना, वो वैष्णव अपराध से भी ज्यादा घोर माना जाता है। ब्राह्मण अपराध, किसी ब्राह्मण के प्रति अपराध करना। और फाइनली गौ अपराध, गौ माता के प्रति अपराध करना। ये 4 अपराधों की लिस्ट है जो भक्ति से किसी व्यक्ति को विमुख करती है। तो इसीलिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है जो हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देती है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं गायों के साथ कितनी ज्यादा उनकी जो परिस्थिति है खराब हो गई है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है कि जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, केवल कुछ घास के लिए गाय को कितना वो करना पड़ता है, लेबर करनी पड़ती है। जो चीज उसको स्वाभाविक प्रकृति से मिल रही है उसके लिए भी एक गाय को बहुत बहुत कुछ सहना पड़ता है। और उनके बछड़ों को उतना अच्छे से नहीं रखा जाता, और जो भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, सिर्फ क्योंकि अब जो कल्चर है वो क्या है, आप कितना किसी का फायदा उठा सकते हो
और कितना अपना फायदा कर सकते हो, और यही कल्चर कलयुग को समर्थन देता है। तो इस प्रकार कलयुग में गाय जो है, मतलब पृथ्वी जो है, उसका भी शोषण होता है और धर्म जो है वो भी कमजोर हो जाता है। फोर्थ, पप्रच्छ रथम आरूढ़ कार्ता स्वर परिच्छदम मेघ गंभीर्या वाचा समारोपिता कार्मुकः। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे श्रुद्ध से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। तो अब वो कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित जब आए तो वो अपनी सारी जो तीर और धनुष थे उनके साथ वो एक रथ पर आए, और जो शूद्र से भी निम्न व्यक्ति है उससे कैसे उन्होंने जब बात करनी शुरू करी तो कैसी आवाज आई, मेघ गंभीर आया, जैसे कि मेघ गरजते हैं जब, तब। ये मेघ गरजने वाली बात क्यों कही गई है कि ऐसा ही कोई व्यक्ति जो मेघ की तरह गरज जाए, जिसके पास पूरी तरह से धर्मपरायण बुद्धि हो और धर्मपरायण हृदय हो, जो भगवान रूपी श्री कृष्ण से आपके चरणों में समर्पित हो। तो ऐसे व्यक्ति जब गर्जना करके चैलेंज करते हैं तो कलयुग का प्रभाव कम हो सकता है। सबसे ज्यादा अधर्म कब फैलता है? जब अच्छे चरित्रवान व्यक्ति अपनी आवाज उठाना बंद कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें, हमारा पेट भर रहा है, हमारा घर चल रहा है, हमारे पास सब कुछ है, जो भुगत रहे हैं भुगते। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं दूसरों की, जो भुगत रहे हैं कलयुग के प्रभाव को, तो हम भी उस प्रॉब्लम का पार्ट बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम उस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जा रहा है कि मेघ जैसे गरजते हैं, उन्होंने उस आवाज में आके उस व्यक्ति को रोका। अगर हम कलयुग के प्रभाव को रोकना चाहें तो हमें भी ये गर्जना लानी पड़ती है। गर्जना केवल आवाज में नहीं होती, आवाज में होना कोई बुरी बात नहीं है अगर वो सही चीज के लिए प्रयासरत हो तो, पर चरित्र में ऐसी गर्जना लाना, धर्मपरायण, जब हम धर्मपरायण होते हैं तो धर्म ही हमें गर्जने के लायक बना देता है, हमें वो ताकत देता है अधर्म के खिलाफ लड़ने की। जब हम डे टू डे लाइफ में चॉइसेस करते हैं, हम हर पल हर क्षण ये चॉइस कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या नहीं करना, छोटी से छोटी चॉइस या बड़ी से बड़ी चॉइस, हम हर क्षण ये डिसीजन ले रहे होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, हम हमेशा ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें धर्म के साथ रहना है कि नहीं रहना है। तो धर्म में इतनी शक्ति है क्योंकि कलयुग में चाहे वो एक पैर पे है, लेकिन किस पैर पे है? सत्यता पे। सत्य, अगर हम सत्य का साथ लेते हैं तो हम भी मेघ रूपी गर्जना को समर्थन देके कलयुग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो अब महाराज परीक्षित वहां पहुंचे और उसके आगे हम पढ़ेंगे 5th वर्स। कस्वम मत चरणे लोके बलाद्धंस्य अबलान बलि नर देवोसी वेशेण नटवट कर्मणा द्विजः। अरे तुम कौन? तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। थैंक यू। तो अब वो क्या कह रहे हैं, और वो जो व्यक्ति है उसको कह रहे हैं कि तुम कौन हो? बलाद्धम से अबलान बली, तुम दिखने में तो बहुत बलवान लग रहे हो, और लेकिन कर क्या रहे हो? अबलान, जो जिनके पास बल नहीं है उन पे अपना बल चला रहे हो।
ये कलयुग है। अगर हम अपने आसपास देखें दुनिया, पूरी दुनिया में, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जो वास्तविकता में उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी रूप से उनके पास अधिक धनाढ्य है, या उन्होंने वो गलत तरीकों से उस धन को एकत्रित किया है और वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं इस समय। तो वो क्या कर रहे हैं? बलाद्धंस्य अबलान बलि, जो जिनके पास बल नहीं है उन पे वो बल प्रयोग करते हैं। और ये धर्म के विरुद्ध होता है कि जब आप किसी बलहीन व्यक्ति के ऊपर अपना बल चलाते हो तो वो धर्म, वहीं पे धर्म के विरुद्ध, धर्म का विनाश हम कर देते हैं। नरो देवासी वेषणा, तुम क्या कर रहे हो? तुम दिखने में एक नाटक कर रहे हो, क्योंकि तुम दिखा रहे हो कि तुम राजा हो, पर तुम्हारी जो कर्मणा, जो तुम्हारे एक्शन है, वो सारे धर्म के विरुद्ध है। तो कहने का मतलब वो कलयुग को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दिखने में कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग हमें दिखेंगे आसपास, जिनको देख के ये प्रतीत होगा कि ये तो बड़े सुखी हैं, इनके पास तो सब कुछ है, इन्होंने पता नहीं क्या ऐसा करा है जो इनके सब कुछ मिल गया है, हम ही रह गए पीछे, हमने ही कुछ किया होगा जो हम पीछे रह गए। और फिर हम अपनी भक्ति करते हैं तो वो भी फिर एक कॉम्पनसेशन के रूप में करते हैं कि भगवान अब मैं इतना आपके आप में इतना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो अब थोड़ा सा तो मुझे रिटर्न में आपको देना चाहिए। तो दिखने में, दिखावटीपन में, बनावटीपन में और मिलावट में कलयुग सबसे प्रथम है। लेकिन उस उस थिएटर के पीछे, उस नाटक के पीछे सब खोखला है। और ये पूरी दुनिया को अगर हम क्लोजली देखें, हम अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली में देख सकते हैं, हम एक्सटर्नल एक्सटेंडेड दुनिया में देख सकते हैं कि हमें ये बारी बारी दिखाई देता है कि लोग जो दिखाते हैं वो अक्सर होते नहीं हैं, और वो प्रतीत ऐसा कराते हैं कि हम बहुत बलवान हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत ब्यूटीफुल हैं, हमारे पास सब तरह के रिसोर्सेज हैं, और हमने वो इस तरह से अपनी स्टोरी प्रेजेंट करते हैं कि हमने बहुत, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, बलाद्धंस्य अबलान बलि, कि हमने बहुत मेहनत से बल अर्जित किया है, अब हम उस बल का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है। और इस प्रकार महाराज परीक्षित उनको पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वर्सेस कल से लेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू नीता माता जी। कोई प्रश्न है आपके? ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। आज जो समझ में आया कि धर्म अविनाशी है, पर कलयुग रूपी बैल के प्रभाव प्रहार से भयभीत और अनाथ महसूस कर रहा है, और सत्य कमजोर हो रहा है और झूठ प्रबल हो रहा है। ये कलयुग के लक्षण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर, थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। शतला एकादशी की आप सबको आज ऑब्जर्व करना है। शतला एकादशी आज फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स एंड पल्सेस है। तो जैसे हम जो नवरात्रों में जो हम आटा लेते हैं वो हम ले सकते हैं, और वैसा हम कर सकते हैं। और आज दान का बहुत महत्व होता है, स्पेशली तिल का दान। और भोग में भी तिल का यूज करना है। भगवान को तो एक्चुअली सभी चीज का भोग लगता है। भगवान की कोई फास्टिंग, भगवान फास्ट नहीं करते, ये फास्ट तो हमारे लिए होता है। तो भगवान के लिए तो सब चीज का भोग लगता है, हमें आज फास्ट करना होता है। और जो हम खिचड़ी का जो दान करते हैं, अगर आप लोग करते हैं तो वो आप आज मंस के कल करेंगे। एक बात ये है। दूसरी बात, आज दान का बहुत महत्व होता है। तो यदि से और ज्ञान का दान और भगवत गीता का दान बहुत महत्व होता है। तो यदि से आप किसी को, अगर आपके पास है किताब भगवत गीता है तो आप किसी को दान में दे सकते हैं, नहीं है तो स्पॉन्सर कर सकते हैं, वही लिंक वही है। और आज लास्ट डे है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको लगता है आप एक दो ही करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक बार
मैसेज कर सकते हैं कि आप भाई 1-2 ही करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था आपके लिए कर दी जाएगी। एंड सेकेंडली आई वांटेड टू से कि 25 जनवरी को जयपुर से हम लोग करौली जा रहे हैं, और जयपुर की जितनी भी हैं सब जाएंगे। कुसुम माता जी का वेट कर रहे हैं अभी हम। कुसुम माता जी, अब बस कुसुम माता जी का एक यस आना बाकी है, और बाकी द सीट्स आर फुल। 27 सीटर कोच, लग्जरी कोच जो है वो जाएगी, और 27 हो चुके हैं। तो और हम एक कोच के साथ में 1 या 2 कार भी ले जाएंगे, जिससे कि अगर किसी को सुविधा नहीं हो कोच में बार बार चढ़ने उतरने की, तो फिर वो कार में भी बैठ सकते हैं। एंड कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। वी हैव 5 minutes। आई टुक 5 minutes फ्रॉम माता जी टू बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आगे हम धाम जो जा रहे हैं, और ये जी। माता जी, हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम। अ, खिचड़ी तो हम हमेशा दान करते हैं, पर आज के दिन ही करते हैं। ये आपने एक नई बात बताई कि नेक्स्ट डे देनी चाहिए। नहीं नहीं, देनी नहीं चाहिए माता जी, क्योंकि आज पता। एकादशी है। तो एक एकादशी ओके, में ना हम गॉट इट। अन्न का ओके। सेवन ना हम अन्न सेवन करते हैं, ना ही हम किसी को इस पाप का ओह, भागी बनाते हैं कि हम किसी और को भी अन्न दे रहे हैं, इस वजह से। जी। अन्यथा नहीं, ऐसा नहीं। ओके। अन्यथा जो अच्छा, आप करते हैं वही होता है। और बात ठीक है माता जी। हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं उसको उतनी डक तक पहुंच नहीं पाई जो आपने कहा कि अन्न का दान नहीं करना। सॉरी। आज बस आज की बात है, हाँ क्योंकि जी, आज एकादशी भी है और जा, मकर गॉट इट, संक्रांति भी है। जी, गॉट इसलिए। इट हरे माता, कृष्णा गॉट माता इट। जी, आज मन सकते हैं क्या? हाँ, मंसना आज ही है, पर अच्छा, तिल को तो आज आप दान में दे सकते हैं, पर जो खिचड़ी है वो आप कल देंगे। ठीक है माता जी माता जी, थैंक यू। और फास्ट तो करना ही करना है, मतलब उसमें जी। बिल्कुल भी उसको हम नहीं ओमिट कर सकते, वो हमको करना ही है। ऐसे नहीं सोचिएगा कि हम कल कर लेंगे, आज तो घर में गेस्ट आ रहे हैं तो हम कल नहीं। माता जी, आज हम जो भक्ति में हैं हम नहीं छोड़ सकते, हमें ये करना ही करना है। और एकादशी का हम उद्यापन भी नहीं करते, क्योंकि हाँ, ये लाइफ लॉन्ग होता है। उद्यापन तो इस चीज का होता है ना कि भाई कभी हम ना कर पाए, तो ये तो लाइफ लॉन्ग है, इसको तो करना ही करना है। एनीथिंग अबाउट धाम, और एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? ठीक है। सो माता जी, हमें कुछ कैरी करना है साथ में? नहीं माता जी, आप अपनी कोई मेडिसिन हो तो आप जरूर कैरी कर लीजिएगा। बाकी वो जो ग्रुप बना दिया है आप, एक और अलग ग्रुप बन गया है, उस ग्रुप में हम लिख देंगे, और कि क्या आपको लेके चलना चाहिए। बाकी नथिंग टू वरी, हमारा 1 डे ट्रिप होगा, सुबह जा करके शाम को हमने वापस आना है। 4.5 hours की जर्नी है। सो इट इज आसान नहीं है ये डिफिकल्ट है, परंतु हम कृष्ण विलिंगली हम कर पाएंगे। दैट इज। श्रुति माता जी का शायद से नहीं हो पा रहा है, बिकॉज श्रुति माता जी 24th को वो वेडिंग अटेंड करेंगी बीकानेर में, और उसके बाद में उनका 25th को हमें ज्वाइन कर पाना शायद से संभव ना हो पाए। और अगर माता जी चाहें तो अगर जयपुर में हमको ज्वाइन कर ली तो भी बहुत अच्छा होगा, but depending on her flight schedule. जी माता जी, as soon as the schedule is done, I will let you know. ठीक है माता जी। एंड ऑल्सो श्वेता माता जी हैज मेट किरण माता जी, एंड विच इज सो बहुत अच्छा है जब भक्त वैष्णव गण मिलते हैं, तो बहुत सुंदर है। और किरण माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? श्वेता माता जी कल आए, इतना अच्छा लगा, इतनी सुंदर, इतनी मतलब है, क्या बोलूं उनके लिए शब्द। बहुत अद्भुत था उनसे मिलना। और वो अकेले ही आए हमसे मिलने के लिए। मैंने तो सबको बोला था, जितने भी आपके साथ में हैं 3-4 लोग, सबको लेकर आना। सबकी वेट कर रहे थे हम, लेकिन वो अकेली आई और इतना ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे स्वाति ही हमारे घर में आ गई हो। इतना अपनापन, इतना अच्छी नेचर। मैं तो मतलब कृतार्थ हो गई उनके आने से। मैं और मेरे प्रभु ही थे घर पर, बच्चे स्कूल में थे, तो फिर उनके सामने शुभी आ गई थी और धैर्य आ गया था, लेकिन उनसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया। पर हमारा उनका जितनी देर का भी साथ था, बहुत बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग। बिल्कुल लगा था जैसे घर में बेटी आई है हमारी।
वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। अब इसके बाद श्वेता माता जी शायद विनी माता जी के पास जाएंगे। जी माता जी, सेलिब्रेशन से तो हरे कृष्णा माता जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू माता जी। माता जी आपका कब है 25th सेलिब्रेशन? माता जी ये 17th को है, 17th एंड 16th को आई हैव केप्ट इस्कॉन पूजा ऑन फ्राइडे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक्चुअल डेट भी 17th ही है? जी, एक्चुअल डे भी 17th है। वेरी नाइस, वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस, वाइज डिसीजन। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर श्वेता माता जी एंड ऑल माय कजिन्स, ऑल योर कजिन्स, दे आर कमिंग ऑन थर्सडे नाइट। थैंक यू माता जी। So let's move on to मंगल ध्वनि। जी माता जी, हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री बसादी गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंज श्याम कुंज गिरी गोवर्धन गिरी भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। फ्रांस सेंट्रल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day everyone. Have a blessed Ekadashi everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with a true heart and complete surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all sincerely pray for Yogita Mataji's speedy recovery. She called up yesterday and I had a very small conversation with her. She sounded she sounded happy that everybody is concerned for her and we are all praying for her. And may she recover really soon. Let's all pray sincerely for her. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Today is also the birthday of my sister-in-law, Shilpi, who is in Australia. Let's all join our hands and sincerely pray for her also, so she can also be into spirituality, into Krishna consciousness, and gain a lot of material success also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then pranam. Thank you so much for your presence and your participation. Thank you, Radha Mataji. Thank you, everyone. No service is a small service. Every service, even your presence, even your listening is a very, very good service. Camera on, camera off. Just that you're listening to it, that is also a very big service. So आज ज़रूर से आप बहुत अच्छी एकादशी ऑब्जर्व करिएगा और तिल का भोग ज़रूर लगाइएगा और have a very beautiful day with all your loved ones, especially Krishna. Hare Krishna. Thank you. सबको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। राधा माता जी, आपको भी धन्यवाद प्रणाम। सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। जय माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।